बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। बीजक के रामायणी नंबर 82 में साहेब किस प्रकार लोग सुख के लिए अपनी दुनिया बनाता है। पहले हम देख आए हैं किस प्रकार देवी देवता अपने पद से माया के चक्कर में पड़ करके पतित हो गए। इनके बारे में देखा है, उसी पर आधारित ये आगे की साखी है। सुख के वृक्ष है जगत उपाया, समुझि न परलि विषय कछु माया। छौ छत्री पत्री युगचारी, फल दुई पाप पुण्य अधिकारी। स्वाद अनंत कछु वर्णि न जाई, करी चरित्र सो ताहि समाई। जो नटवट साजिया, जो खेलै सो देखै बाजिया। मोह बापुरा युक्ति न देखा, शिव शक्ति विरंच नहीं पेखा। पर्दे पर्दे चली गई, समुझ परी नहीं बानी। जो जाने सो बाची है, नहीं तो होत शकल की हानि। साहेब कहते हैं सुख के वृक्ष है एक जगत उपाया। संसार में लोग सुख के लिए एक जगत की उत्पत्ति करता है। जगत हम देखते हैं वृहद रूप में, जिसको हम समष्टि कहते हैं। ये तो सबका समान है। सूर्य, चांद, पृथ्वी, आकाश, जन समूह, ये समष्टि दुनिया है। एक व्यष्टि दुनिया होती है जो अपने द्वारा, व्यक्ति के द्वारा बनाई हुई होती है। और ये समष्टि दुनिया हमें कोई दुख नहीं दे सकती है। ये चांद, सितारे, ये पृथ्वी, ये धरती, ये आकाश, ये तो सबके लिए समान हित में काम कर रही है। सुबह उठ करके सभी सूरज का प्रकाश का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, धूप लेते हैं, हवाएं चलती हैं, आकाश के नीचे रहते हैं। ये सबके लिए हितकर है, दुखकर नहीं है। लेकिन एक और दुनिया है जिसको हर व्यक्ति अपने द्वारा बनाए जाते हैं, और अपनी ही बनाई हुई दुनिया अपने को दुख देती है। जिस दुनिया को हमने नहीं बनाई, वो दुनिया हमारे लिए दुख का कारण भी नहीं बन सकती है। ये सारी सृष्टि, समस्त सृष्टि जो दिखाई पड़ती, इसको हमने थोड़ी बनाई है, प्रकृति के द्वारा अनादि है, ऐसे हम मानते हैं। और हमारी अपनी बनाई हुई दुनिया ही हमको दुख देती हैं। जैसा एक आदमी सुख की आकांक्षा लेकर के मनः कल्पना के अनुसार एक स्त्री से शादी करता है, या एक स्त्री, लड़की एक पुरुष से शादी करती है, किसके लिए? सुख के लिए। एक सपना सा, एक छोटा सा परिवार बसाना चाहता है। उनकी अपनी दुनिया है। पत्नी या पति को अपने मान करके वो अपनी बनाई हुई दुनिया है। फिर उसी में बच्चे होते हैं। उस बच्चे और पत्नी के मोह में फिर आदमी मोहित होता है। उनके लिए, उनके सुख को अपना सुख मानता है, उनके दुख को अपना दुख मानता है। ऐसे करते करते अपनी दुनिया में आदमी उलझता चला जाता है। सोचा था कि सुख मिलेगा, एक परिवार सा, प्यारा सा एक परिवार होगा, और वो मुझे सुख देंगे, और सुख के लोभ में आदमी उसमें फंसता चला जाता है। ये हमारी अपनी बनाई हुई दुनिया है। साहब ने एक जगह कहा, माया मोह मोहित किन्ना। माया के मोह में जब व्यक्ति मोहित हो जाता है
तब होता क्या है, ताते ज्ञान रतन हरि लिन्ना। फिर आदमी अपने और पराये के भेद को भूल जाता है, मोहित हो जाता है, अज्ञानता ज्ञान फिर रह नहीं जाता, क्योंकि जो कुछ करता है उनको ऐसा लगता है इसमें सुख मिलेगा। जैसे कुत्ता होता है, सड़क पर पड़ी हुई सूखी हड्डी को जब चबाता है तो पता चलता है उसमें ऐसा उनको लगता है कि खून आ रहा है और बड़े मज़े से चबाता है। बाद में भी पता नहीं चलता, उनको तो ऐसा लगता है कि इसी हड्डी से सुख प्राप्त हो रहा है, आनंद आ रहा है। ठीक संसार के सुख ऐसा ही है। पत्नी बच्चे जिसको आप अपना मानते हैं, उनके पास ऐसा लगता है इनके हंसने पर, इसके पास रहने पर मुझे सुख मिलेगा। लेकिन साहब कहते हैं सुख के वृक्ष एक जगत उपाया। संसार में हमने सुख का विषय, सुख के लिए एक जगत उपजाया, अपनी दुनिया बनाई, लेकिन हुआ क्या, समझ न परली विषय कछु माया। साहब कहते हैं ये माया विषय व्यक्ति को समझ नहीं पड़ती है। चाहता तो सुख है, लेकिन साहब कहते दुख संग न छाड़ा। अनादिकाल के इस सृष्टि में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होकर के, मोहित होकर के आदमी दुख पाता है। साहब ने कहा ना, चेतत ना ही मुग्ध नर बौरे मोर मोहर गोहराए। जिस व्यक्ति को ऐसा हो गया है कि इनके बिना मुझे सुख मिल नहीं सकता है, सुख इसी में है, वो मोहित हो जाता है, फिर उनके पीछे दौड़ता है, अपनी बनाई हुई एक दुनिया उसी के पीछे दौड़ता है। जिस प्रकार एक मकड़ी होती अपने मुख से बहुत बड़ी जाल बुनती है, उसी जाल में कुछ मक्खियाँ कीड़े आकर के फंस जाते हैं, उसको अपना भोग बनाती हैं, लेकिन उसी मकड़ी में एक दिन स्वयं भी फंस जाती है। ठीक ऐसे ही हमारी बनाई हुई दुनिया है। जब तक हमारे पास पैसे होते हैं, शरीर स्वस्थ होते हैं, बुद्धि अच्छी होती है, सभी लोग इसको निचोड़ना चाहते हैं। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना को तब तक कोल्हू में डाल करके उनके जूस निकाले जाते हैं जब तक उसमें जूस होता। जब पूर्णतः जूस निकल जाता है, लोग उस खोई को फेंक देते हैं। ठीक ऐसा ही जब तक शरीर में ताकत है, जेब में पैसे हैं, शरीर बलिष्ठ है, तब तक संसार के लोग इसका उपयोग करते हैं। और जैसे ही पता चला जेब खाली हो गए, शरीर के सौंदर्य या शक्ति घट गए, बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमारे अपने लोग भी त्याग देते हैं। किसी संत ने कहा ना, बूढ़े बैल को बांधकर पांव घिसे और दांत टूटे। जिस बैल के खूर घिस गए हो, मतलब चलने में तकलीफ हो, बूढ़े हो गए हो और दांत घिस गए हों, ऐसे बूढ़े बैल को बांध घास कौन दे? किसी संत ने कहा जब बैल बूढ़े हो जाते हैं, अब चलते नहीं बनते, दांत ठीक से घास भी खा नहीं पाती, ऐसे बूढ़े बैल को बांध कौन घास दे? बांध करके जब वो कोई काम ही नहीं कर पाता तो आदमी सोचता है चलो गौशाला में डालाओ, है ना। तो साहब कहते हैं जिसको तुमने सुख के लिए संसार अपनी दुनिया बनाई, वही तुम्हारे दुख का कारण हो जाता है। इसलिए हर क्षण विवेक का प्रयोग करना चाहिए, किसमें हित है किसमें अहित है। स्वस्वरूप में, निज स्वरूप में सुख है, अनंत सुख है, और संसार के वस्तु में क्षणिक सुख है। संसार के प्राणी में, व्यक्ति में क्षणिक सुख है, लेकिन हम उस क्षणिक सुख को
शाश्वत सुख मान करके उनके पीछे आकर्षित होते चले जाते हैं। ये संसार को किनको सुख मिला है? जिनका हमने हित किया उसी से हमें थपेड़े मिला, जिसको हमने सगा कहा उसी ने हमें दगा दिया। इसलिए बहुत विश्वसनीय ये दुनिया है नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, संसार ये दुख का खानी है। सदगुरु कबीर ने भी कहा, बहुत दुख 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 की खानी, और तब बचे हो जब राम ही जानी। इस दुख से तब बच पाओगे जब अपने स्वरूप की जानकारी हो जाए। मेरा अपना कौन है? मेरा जीव ही मेरा अपना है। जिस दिन मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है मेरा अपना क्या है, फिर वो बाहर किस लिए भटकेगा? मेरा अपना प्राप्तव्य, मेरा अपना गंतव्य कहीं बाहर नहीं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, साहब ने कहा ना। तो बाहर जो अपनी दुनिया बनाए, ये दुनिया सब स्वप्न की समान एक दिन छूट जाने वाला है। जैसा बच्चा होता है घरौंदा बनाता है, मिट्टी का घर बनाता है, उसी में एक दूल्हा दुल्ही बनाता है, ब्याह रचाता है। जब मन बदल जाता है वहीं मिट्टी पर हाथ फिरा करके खराब करके घर लौट आता है। ठीक ऐसा ही ये दुनिया है। इसमें बहुत सुख मान करके हंता में मत पड़ो, बल्कि सदा अपने आप में ठहरो। मन को जितना बिखराओगे, मन को जितना फैलाओगे, उतना ही दुख मिलेगा, और मन को जितना ही समेटोगे उतना ही सुख पाओगे। इसलिए दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु तो निज स्वरूप में है तुम्हारा अपना प्राप्तव्य, लेकिन उसको न जानने के कारण तुमने बाहर ही बाहर दौड़ता रहा। यहाँ नहीं वहाँ सुख है, वहाँ नहीं वहाँ सुख है, लेकिन कहीं सुख किसी को मिला क्या? जीवन भर बाहर दौड़ने के सिवाय आपको ठहराव नहीं है। इसलिए अपने अंदर ही ठहराव बनाओ। आपका अपना मंजिल अंदर है। मन को सदा समेट कर रखो। कहते हैं लंबी जुबान और लंबी रस्सी हर समय उलझ जाती है। इसलिए अपने जुबान पर भी संयम बरतो, अपने मन पर भी संयम बरतो। और जो व्यक्ति अपने मन पर संयम बरतेगा, वाणी पर संयम बरतेगा, उसको दुख उतना ही कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो साहेब कहते हैं सुख के लिए आदमी अपनी दुनिया बनाता है। मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा मकान, ये क्या है? जिस मकान को आप मेरा मानते हो, वो मकान से कोई ईंट ले जाए, कोई खिड़की तोड़ दे, कोई पत्थर मार दे, आपको पीड़ा होती है। ये सब मान्यता का है। जिस दिन पता चल गया कि वो मकान तो आपका नहीं है, बल्कि आपके पुत्र ने किसी और को बेच दिया है, आपको जरा भी पीड़ा नहीं होती है। कल तक मकान वही है, आप भी वही हैं, लेकिन केवल मान्यता बदल गई। कल तक आप मानते थे ये मकान मेरा है, वो मकान के ईंट को कोई ले जाता था, किसी प्रकार के क्षति पहुंचाता था, आपको पीड़ा होती थी, ऐसा क्यों करता है। लेकिन आज वही व्यक्ति उस ईंट को निकाल रहा है, मकान को तोड़ रहा है, खिड़की को तोड़ रहा है, आपको जरा भी पीड़ा नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया कि आपके लड़का ने उसको बेच दिया है। इससे सिद्ध होता है कि सब मान्यताओं की ही पीड़ा है, आपकी अपनी बनाई हुई पीड़ा है। एक बच्चा कुआं में गिर गया, घर में लोग दरवाजा खटखटाया, कहे सुनो बच्चा कुआं में गिर गया है तुम्हारा। उस घर की मालकिन, उस घर की माँ दौड़े दौड़े रोते रोते दौड़ी कुआं के पास, और कुआं के पास रोती रोती पहुंची और झांक करके
देखी तो पता चला वो तो अपना नहीं है, और रोना बंद कर दी। क्यों? क्योंकि कुछ देर पहले वो मानती थी मेरा लड़का है, देखने पर पता चला वो तो मेरा नहीं है, वो तो पड़ोसी का है। फिर भी सोचती पड़ोसी का है, बच्चा है, अब मेरा नहीं, तो रोना बंद कर दिया। तो ये सब मान्यताओं का बंधन है। अपनी बनाई हुई दुनिया आपको दुख देता है। एक ही बिस्तर में पास में सोए हुए लोग आपकी पीड़ा को, आपकी बनाई हुई दुनिया को जान नहीं सकते। आपकी अपनी बनाई हुई दुनिया अलग है, पत्नी की बनाई हुई दुनिया अलग है ना। इसलिए तो साहब ने कहा, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। ये संसार के लोग अपनी अपनी आग से जल रहे हैं। एक ही पास में सो रहे पिता और पुत्र अपनी अपनी जलन से जलते हैं, अपने अपने बनाई हुई दुनिया के चलते वो दुखी होते हैं। इसी बात को लेकर सदगुरु कबीर कहते हैं, सुख का वृक्ष एक जगत उपाया, समझ न परली विषय कछु माया। साहब कहते हैं ये विषय की माया, ये आपकी बनाई हुई माया आपको समझ में नहीं आई। फिर साहब कहते छह छत्री पत्री युगचारी। छह कहते हैं छह को, छह छत्री हुए, राजा हुए। पत्री कहते हैं पोथी पत्री बाँचने वाला। युगचारी, यहाँ पर युगचारी का मतलब 4 युग नहीं है, बल्कि जो पीछे के लोग बीते हुए समय के जो राजा थे, 6 राजा, चक्रवर्ती, शिवी, सुहोत्र, मंधाता, नहुष, मरुत तथा पृथु, ये 6 राजा हुए। 6 चक्री, 6 छत्री पत्री युगचारी। पत्री कहते रहे पात्रा बाँचने वाले, पोथी बाँचने वाले विद्वान लोग। 6 छत्री पत्री युगचारी, अनेक बीते हुए राजा महाराजे हुए, ये 6 राजा हुए। आगे कहते हैं साहब, फल दुई पाप पुण्य अधिकारी। ये राजे महाराजे विद्वान भी अपने कर्मों के पाप और पुण्यों के फल उनको भोगना पड़ा। आपकी बनाई हुई अपनी दुनिया होती है और आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसके फल कोई दूसरा नहीं भोगता है। इसी बात को लेकर सदगुरु कबीर कहते हैं कि 6 छत्री पत्री युगचारी। 6 छत्री, यह 6 छत्री से स्थूल अर्थ निहुष, मानधाता, सुहोत्र, पृथ्वी और शिवी तथा मरुत इन छत्री चक्रवर्ती सम्राटों से है, परंतु उनकी सूक्ष्म व्यंजना पूर्वक के सब समय में होने वाले समस्त राजे महाराजे की ओर संकेत करते हैं। पत्री से संकेत है विद्वानों से। युगचारी का अर्थ है 4 युग नहीं, बल्कि किंतु पूर्व समय में समय के लिए ये व्यंजना है, अर्थात पूर्व काल में होते आए बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली जो सम्राट हुए तथा अनेक पत्री बाँचने वाले, वेद शास्त्र पढ़ने वाले विद्वान लोग हुए, सब माया मोह में पड़े हुए नाना पाप पुण्य कर्म करते गए और उनके फल में सुख और दुख भोगते रहे। फल दुई पाप पुण्य अधिकारी। साहब कहते हैं आदमी धन पद विद्या से बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है पवित्र आचरण के चलने से। कोई राजा सम्राट होता है, राजनेता, उच्च पद अधिकारी, बहुत बड़ा विद्वान हो गया तो क्या हुआ? जब तक व्यक्ति का चरित्र उज्जवल नहीं तो कोई काम का नहीं। इसलिए किसी शायर ने कहा, बड़े आलिम व फाजिल हैं मगर विषयों के वश होकर उसी रास्ते से जा निकले जिधर नादान घिसते। बड़े आलिम हैं, बड़े विद्वान हैं, बलवान हैं, लेकिन क्या हुआ?
उसी रास्ते से आ निकले जिधर से विद्वान जो नादान होते हैं उसी रास्ते से अपने जीवन गुजारा कर रहे हैं, वही जीवन जी रहे हैं जो सामान्य लोग जीते हैं। तो उनके आलम और फाजिल होने से क्या मतलब। साहेब आगे कहते हैं, स्वाद अनंत कछु वर्णी न जाई, करी चरित्र सो ताहि समाई। लोग कहते अनंत सुख मिलता है, किसमें, विषयों में। स्वाद अनंत कछु वर्ण न जाए, भूले मानव ने विषयों का स्वाद वर्णातीत माना, वर्णन किया नहीं जा सकता, अनंत है, ऐसे ऐसे वर्णन किया। यहाँ मान्यता ही उसे विषयों के गर्त में अधिकाधिक डुबाती है। विषयों में सुख नहीं है किंतु सुख का भ्रम है। जिस विषयों को भोगने की इच्छा उत्पन्न होते ही विवेक खो गए जाए, चंचलता उत्पन्न हो जाए, कर्तव्य विमूढ़ता आ जाए, भोगों के बाद क्षीणता, मलिनता एवं पश्चाताप हो, फिर पीछे इच्छा तृष्णा की ज्वाला निरंतर जीव को सुलझाती रहे, जिससे जीव स्वरूप स्थिति एवं शांति से करोड़ों कोस दूर पड़ जाए। उस विषय भोगों को सुख रूप मानना घोर अज्ञान की सिवाय क्या है। जीवन में स्वरूपतः सबसे बड़ा सुख है। हमारा जो स्वरूप है, उस स्वरूप से बड़ा और क्या सुख मिल सकता है। अपने स्वरूप में स्थिर होने के बजाय हम विषयों को अपने स्वरूप मान लेते हैं, जबकि विषय तो हर क्षण बदलते रहते हैं और बदलते विषयों में है स्थायी सुख ये चाहते हैं। ये सबसे बड़ा धोखा है। हमारा जो स्वरूप है वे स्थिर है, अनंत सुख को प्राप्त उससे होता है। इसलिए अपने स्वरूप देखो। जो विषयों में सुख मिलता है और मन में जो सुख भासता है वो क्षणिक होता है, और क्षणिक सुख को ही हम सुख मान करके विषयों के भोग में लग जाते हैं। लेकिन हमारे निज स्वरूप में अनंत सुख है। इसलिए महाराज कृष्ण से नारद ने कहा था, या नारद को कृष्ण ने कहा था, शायद नारद ने कहा था कि भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा कहते अनंत को, अनंत में सुख है, और विषयों में जो सुख मिलता है वो क्षणिक है। इसलिए विषयों के सुख को त्याग करके अपने स्वरूप में लीन होना चाहिए। साहेब कहते हैं जो अनंत सुख जो मानते हो विषयों में, और ये कहते इसको वर्णन की नहीं जा सकती, ये तो कर्तव्य मूढ़ता के कारण है। भूले मानव ने विषयों का स्वाद वर्णातीत अनंत मान रखा है। यह मान्यता ही उसे विषयों के गर्त में अत्यधिक डुबाती है। विषयों में सुख नहीं है किंतु सुख का भ्रम है। जिन विषयों को भोगने की इच्छा उत्पन्न होते ही विवेक खो जाए, चंचलता उत्पन्न हो जाए, कर्तव्य मूढ़ता आ जाए, भोगों के बाद क्षीणता, मलिनता, पश्चाताप हो, फिर पीछे इच्छा तृष्णा की ज्वाला निरंतर जीव को सुलाती रहे, इससे जीव स्वरूप स्थिति एवं शांति से करोड़ों कोस दूर पड़ जाए। इन विषय भोगों को सुखरूप मानना घोर अज्ञान के सिवाय क्या है। जीवन में स्वरूपतः सबसे बड़ा सुख है, परंतु जीवन में स्वस्थता सबसे बड़ा सुख है, परंतु इच्छा के वश नाचने वाला आदमी स्ववश कैसे हो सकता है। अतएव इच्छा रूपी व्यवस्था उत्पन्न करने वाले भोग केवल दुखों के स्वरूप है। करी चरित्र सो ताहि समाई। साहेब कहते हैं जो मलिन भोगों में
सुख बुद्धि रखता है उसके सारे चरित्र, सारे आचरण एवं सारे क्रियाकलाप निरंतर विषय भोगों के लिए ही होते हैं। वह निरंतर विषयों में डूबा रहता है। बुद्धि के अनुसार ही इंद्रियों का आचरण, वाणी का उच्चारण तथा मन का विहरण होता है। इसलिए जीव में बुद्धि एवं समझ का बहुत बड़ा मूल्य होता है। बुद्धि, इंद्रियां, वाणी एवं मन का संचालन यंत्र होने से उनको शुद्ध करना मानव का परम कर्तव्य है। इंद्रियां, वाणी तथा मन का संचालन यंत्र होने से उनको शुद्ध करना मानव का परम कर्तव्य है। जो नटवट साज साजिया, जो खेले सो देख है बाजिया। साहेब कहते हैं नट एवं अभिनेता के जितने श्रृंगार एवं साज होते हैं, बनावटी रहते हैं, वह अपने खेल में ही अपना कर्तव्य दिखाता है, अपने खेल में ही अपना कर्तव्य देखता है। वह अनेक छल कपट से अपने असली रूप को छिपाकर काल्पनिक रूप का प्रदर्शन करता है। माया में लिप्त मनुष्य की दशा कुछ ऐसे ही रहती है। वह सब समय अपनी असलियत को छिपाकर एक बनावटी छद्दर अपने ऊपर ओढ़ रखता है। बनावटी जवानी, बनावटी सौंदर्य, बनावटी संपन्नता, बनावटी मर्यादा, बनावटी श्रेष्ठता आदि अपने मन का गलत आरोपण ही है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो यह दृश्य है मायिक है। इसमें कुछ भी जीव का नहीं है। विषय बुद्धि से जीव इसमें मैं मेरापन करता है। यह सब भी उसका नकली प्रदर्शन है। मैं शरीर हूँ, यही नट साज के समान नकली है। नाटक में नट राजा, भिखारी तथा अन्य अनेक के स्वांग करता है, परंतु वह स्वयं यह सब नहीं होता। उसके सारे वेश बनावटी होते हैं। इसी प्रकार जीव के शरीर तथा शरीर संबंधी पिता, पुत्र, पत्नी, पति, साले, ससुर आदि के सारे रूप स्वांग मात्र होते हैं। जीव पर सब कुछ नहीं होता। यदि वह समझ पाता कि यह सब स्वांग मात्र है तो वह उसमें प्रभावित न होता, परंतु वह इन सारे झूठों को सच मानता है और इसी में अपनी बाजी समझता है। इसी स्वांग में वह खेलता है तथा अपनी बहादुरी मानता है। इसलिए रात दिन पीड़ित रहता है। मोह बापुरा युक्ति न देखा। सद्गुरु कहते हैं कि ये बेचारे मनुष्य मोह मूढ़ हो गए हैं, ये युक्ति नहीं देखते, अर्थात इन्हें समुचित विचार के दर्शन नहीं होते। जिन्हें समुचित विचार के दर्शन हो जाते हैं उनके मन से मोह माया उड़ जाती है। समुचित विचार का अर्थ है जड़ चेतन की स्व तथा पर की साफ समझ हो जाना। जिसे जड़ से सर्वथा भिन्न अपने चेतन स्वरूप का ठीक से बोध हो जाए, वह कहीं माया में नहीं मोहित होता। शिव शक्ति विरंच नहीं पेखा। मनुष्य स्वयं विमोहित है ही। वह विमोहित देवी देवताओं की उपासना करता है। वह यह नहीं समझता इन शिव शक्ति विरंच आदि देवी देवताओं की पूजा तथा उपासना से हमारे विषय व मोह नहीं छूटेंगे। देखो, आदमी जैसी उपासना करता है, जैसे आदर्शों के सामने वो जिनकी उपासना करता है वह वैसा हो जाता है। जिस प्रकार कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता है, कीचड़ को धोने के लिए स्वच्छ जल की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम ऐसे उपास्य की उपासना करें, ऐसे संत गुरुजनों की उपासना करें जिनका चरित्र उज्ज्वल है, जो स्वयं मलिनता में पड़ करके अपने जीवन को
माया मोह के पीछे बेच दिया हो, अपने को गुलाम बना दिया हो, उनकी उपासना करने से क्या आप जीवन मुक्त हो सकते हैं? साहेब ने कहा सोई कहंता सोई होंगे। साहेब कहते हैं जो जो तुम कहोगे वैसे हो जाओगे, जिनकी तुम उपासना करते हो वैसे तुम हो जाओगे। इसलिए जिन देवी देवताओं की तुम उपासना करते हो, उन देवी देवताओं के चरित्र अगर खराब है तो वो खराब चरित्र आपके जीवन में भी आ जाएगा। कल हमने पढ़ाई किया ना, देव चरित्र सुनहो हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियो नसाई, दूजे कहो मंदोदरी तारा, जही घर जेठ सदा लगवारा। साहब के ये लंबा पद तो नहीं, बहुत छोटा पद है जो आप लोगों के बीच कल रखा था। सुरपति जाय अहिल्या छहरी, सुर गुरु घरनी चंद्र में हरि, कहें कबीर हरि के गुण गाया, कुंतहि कर्ण कुंवारे ही जाया। अगर ऐसे देवी देवताओं की जो आप उपासना करते हैं, जिनका चरित्र भ्रष्ट है, और गोस्वामी जी ने तो देवताओं के लिए कहा विषय लंपट है ना, और देवताओं के राजा इंद्र तो छवि वहां लंपटपनी उनकी कही गई है। हा? कहा जाता है 24 घंटाओं अप्सराओं के बीच ही रहते हैं, ऐसे उनके वर्णन किया गया, जिनका महाराज कृष्ण घोर अपने जीवन में विरोध करते हैं। तो साहब कहते हैं शिव विरंची, शिव शक्ति विरंच नहीं पेखा। ये जो देवता है, इनकी उपासना करने से तुम वैसे हो जाओगे। इसलिए कहाँ पर आया, हाँ यहाँ पर है। मोह बापुरा युक्ति न देखा, शिव विरंची शिव शक्ति विरंच नहीं पेखा। साहब कहते हैं मोह बापुरा युक्ति न पेखा, कि किस प्रकार, क्योंकि पुराण अनुसार प्रायः सारे देवी देवताओं व्यामोहित माया मोह से गर्त है। यहाँ शिव शक्ति विरंची के नाम लेकर सभी देवताओं के प्रति संकेत है, सद्गुरु का संकेत है कि मलिन वैराग्य संपन्न संतों, निर्मल वैराग्य संपन्न संतों की शरण लो, उनकी उपासना करो, उनसे तुम्हें माया मोह से छूटने की प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि यह उच्च आदर्श संतों के अलावा कहीं नहीं है। आगे साहब कहते हैं पर्दे पर्दे चली गई, समझ परी नहीं बान, पर्दा है मोह का आवरण। इसी के भीतर सारे मनोविकार एवं दुराचार चलते रहते हैं। मोह के कारण ही मनुष्य अपनी गलत आदतों एवं गलत स्वभाव को समझ नहीं पाता। मोह मन की यह भ्रांतियां हैं। इस रमेनी की प्रथम चौपाई के अनुसार मनुष्य अपने लिए सुखदायी समझकर तो एक अहंता ममता की दुनिया बनाता है। यही तो विषय का साज है, वही तो माया है, उसको सुखदायी समझना ही तो मोह है। क्योंकि उस अहंता ममता की दुनिया से उसे सच्चा सुख ना मिलकर दुख मिलता है। वह अपने स्वविवेक स्वरूप स्थिति एवं चिर स्थायी शांति से वंचित रह जाता है। ऐसे अपने भयंकर पतन के साज को जो सुखदायी समझता है, उसके समान मोह मूढ़ कौन होगा। जो जाने सो बाँच है, नहीं तो होत सकल के हानि। जो व्यक्ति इस बात को पहले से समझ जाता है
वो आदमी दुख से बच सकता है, नहीं तो होत सकल की हानि। शकल कहते हैं अपने स्वरूप, अपने मूल, नहीं तो मूल की हानि हो जाएगी। जो अपने मोह, अज्ञान एवं मूढ़ता को समझ जाए वे उन्हें छोड़कर पतन से बच जाते हैं। शेष लोगों का पतन तो रखा ही है। अपने अज्ञान को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अपनी अज्ञानता को ही जान लेना, अपने जीवन में पड़े मोह को जान लेना ही सबसे बड़े ज्ञानी है। कई बार होता है अपने अज्ञान को ही आदमी ज्ञान मान बैठता है। यूनान देश के बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उनको किसी ने कहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उस दार्शनिक ने कहा, निश्चित मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, क्योंकि मैं अपने अज्ञान को जानता हूं। जो व्यक्ति अपने भूल को ना जान पाए, जो व्यक्ति अपने अज्ञान को ना जान पाए, वो ज्ञानी कैसे। इसलिए आपकी अपनी बनाई हुई माया ये समझ में आ जाए तो वो माया से आदमी दूर होने का प्रयास करता है। जिस व्यक्ति को अज्ञान में ही ज्ञान नजर आए, फिर तो उनको दुख से कोई बचा नहीं सकता है। सद्गुरु इस रामायणी में जिन बंधनों से मनुष्य बंधा है वे उसी के अपने बनाए हुए हैं, परंतु उसे बंधन न समझकर कल्याणदायी समझता है। यही उनका माया मोह है। मनुष्य सत्संग विवेक द्वारा उन्हें समझकर उससे सर्वथा मुक्त हो सकता है। अन्यथा अविवेक में पड़ करके, अज्ञानता में पड़ करके इसी मोह में आदमी को सुख भासता है। और यही कारण है कि जन्मों भर दुख पाए। चेतत नाहि मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गह गोहराए। तो सद्गुरु कबीर का यह सुंदर पद है। और साहेब इस पद में कहते हैं, सुख के वृक्ष है एक जगत उपाया। संसार के लोग, संसारिक लोग, माया मोह में पड़े हुए लोग सुख समझ करके अपनी एक दुनिया बनाता है और उसे में उलझ करके मर जाता है।